हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन। लास्ट वीडियो है उसके अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन महाराष्ट्र बोर्ड का आपका पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वो न्यूमेरिकल पोर्शन लूंगा, क्योंकि उसके अंदर जो क्वेश्चंस आंसर है उसका यार उसको ऐसे ओरली इससे चले जाएंगे, वो बात की बात है। उसको हमने पूरा अलग अलग टॉपिक का अलग अलग वीडियोस बताया हुआ है, तो उसी के अंदर पूरा आंसर छुपा हुआ है। तो अब आप एकदम बच्चे मत बनो यार, थोड़े से तो सिंसियर हो जाओ। उसके अंदर सारा क्वेश्चन का आंसर है, उसको देखो, उसका जवाब दे दो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पोर्शंस करते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है उसका हमें फार्मूला। तो कौन कौन सा फार्मूला आपके बुक में इस्तेमाल होगा जिससे पूरा इस चैप्टर निकल जाएगा आराम से। तो सबसे तीन ही फार्मूला है यार, टोटल मिला के इस चैप्टर के अंदर तीन फार्मूला है, और मैं तीनों को अलग अलग लिख दे रहा हूं। क्यों मालूम है, जब न्यूमेरिकल करूंगा ना तो तीनों का कौन सा इस्तेमाल हो रहा है वहीं पे निकाल दूंगा और मिटा दूंगा। बस पूरा आपका तीन चार क्वेश्चन ही है, ठीक है, 3-4 सम है, उस सम को पूरा सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है भाई वो कौन सा है, वो है नंबर ऑफ इमेज। तो नंबर ऑफ इमेज पे क्वेश्चन ही नहीं नजर आएगा नॉर्मली, हमने चूंकि उसका प्रैक्टिकली पूरा करा दिया यार, प्रैक्टिकली पूरा देख लो आप, ठीक है। और फॉर्मूला तो है ही है, तो ये जो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा नॉर्मली आपके न्यूमेरिकल में, खासकर बहुत न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला ही नहीं इस्तेमाल होता, इसका प्रैक्टिकल होता है, कर प्रैक्टिकल मैंने बता भी दिया, लेकिन फिर भी मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा उसको बताऊंगा भाई। कि आपने पहला फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब अगर से मान लो दो मिरर को 90 डिग्री पर रख दोगे तो थीटा बराबर 90 हो जाएगा, तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 90 माइनस 1 मतलब 9 4 जा 36, तो 4 माइनस 1 मतलब 3, तो ये 3 इमेज बनेंगे। तो ये भाई अलग हो गया। दूसरा फॉर्मूला जो हम लोग जो न्यूमेरिकल जो आपका सम है बुक में वो जिस पर बेस्ड है वो है दूसरा फॉर्मूला, वो है भाई मिरर फॉर्मूला, है कि नहीं। सबसे पहले बात तो मिरर और मैग्निफिकेशन एक है बस। तो मिरर फॉर्मूला वो क्या है भाई, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और मैंने हर बार जहां पे इसका नाम लिया बताया, f फोकल लेंथ है, v इमेज डिस्टेंस है, यह साइज ऑफ द इमेज है, ये साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये नेगेटिव हमेशा लेंगे, ये चेंज हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट रहेगा तो नेगेटिव, राइट रहेगा तो पॉजिटिव, अप रहेगा तो पॉजिटिव, डाउन रहेगा तो नेगेटिव बताया। ये फोकल लेंथ है भाई, फोकल लेंथ क्या होता है, ये कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, ये सब बता दिया। तो ये साइन बहुत ज्यादा जरूरी है, साइन कन्वेंशन नहीं आएगा तो ये इसके अंदर जो भी क्वेश्चन रहेंगे सब गलत आ जाएंगे, आंसर आपका गलत आ जाएगा, सोल्यूशन सही नहीं आएगा। तो सॉल्व एग्जाम्पल करने वाले हैं भाई। तीसरा क्या है, मैग्निफिकेशन। तीसरा क्या है हमारा फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, ठीक है, जिसको m से डिनोट करते हैं। और मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या इसी को माइनस v अपॉन यू, मतलब साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये दो फॉर्मूले हैं। चलो इसका हम पेज नंबर 126 बुक हमारे पास है, बुक है भाई इधर, पेज नंबर आप देखोगे, ये इसमें टाइम पास हम नहीं करने वाले कि आपको बोलेंगे नहीं भाई ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर ये है, ठीक है, इसको लिखूंगा यहां पे फिर उसको बताऊंगा, टाइम पास नहीं। बुक खोल के रखो, अगर रियल फीलिंग लेना है आपको पढ़ाई का, ठीक है, तो बुक जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करो, क्योंकि बिग बुक जो है आपको खोल के रखना है, पेज नंबर पे जाना है, पेज नंबर 126 पे। तो पहले सॉल्व एग्जाम्पल करूंगा जो ऑलरेडी सॉल्व है आपके बुक में, ताकि उससे आपका माहौल बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, राजश्री वांट्स टू गेट एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो राजश्री है, कोई है जिसको इन्वर्टेड इमेज चाहता है, वो उल्टा इमेज अपना चाहता है, ऑफ ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस द मिरर शुड बी प्लेस्ड एट द स्क्रीन। सोचो कैसे क्वेश्चंस होते हैं कि भाई राजश्री कोई एक लड़का है, वो अपना इमेज उल्टा चाहता है, और वो भी 5 सेंटीमीटर का। सोच लो 5 सेंटीमीटर का इमेज अपना चाहता है वो। एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और क्या बोल रहा है, वो कितने दूरी पे रखा है कॉनकेव मिरर से, 30 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ है, यही बोल रहा है। तो बताओ ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए कि जो इसका इमेज है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर का आ जाए, हाइट ऑफ द इमेज जो है 5 सेंटीमीटर आ जाए। तो सबसे पहली बात
पेज नंबर 126 पे भाई एग्जांपल नंबर 1 ही, वही एक ही एग्जांपल ही है। तो क्या क्या गिवन दे रखा है, सबसे पहली बात तो गिवन, और उसके बाद क्या पूछ रहा है, तो इन्हीं दोनों में से पूछेगा पक्का है। तो गिवन है भाई कि हाइट ऑफ द फोकल लेंथ, सबसे पहली बात दे रखा है, देखो फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर। क्यों लेंगे भाई, कॉनकेव मिरर है, पहले बताया कॉनकेव मिरर इसलिए फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर लेंगे। उसके बाद इमेज डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, 30 सेंटीमीटर दूर पे रखा हुआ है, ठीक है, कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर पे रखा हुआ है। उसके बाद तीसरा क्या है, इसमें दे रखा है हाइट ऑफ द इमेज दे रखा है, उसको चाहिए हाइट ऑफ द इमेज 5 सेंटीमीटर चाहिए। अच्छा उसमें क्या बोल दिया है, इन्वर्टेड बोल दिया है, मतलब उल्टा। तो उल्टा पहले से बोल दिया है, तो हाइट अगर मान लो उल्टा है तो क्या लेंगे भाई, नेगेटिव। वो पहले से बोल दिया इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड के लिए क्या होगा, उल्टा, उल्टा के लिए क्या है, हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव। ये बात तो कह रहा है भाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए, सॉरी ऑब्जेक्ट को का साइज कितना होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का साइज हमारा कितना बने, है कि नहीं। सबसे पहली बात तो इमेज, सबसे पहली बात तो उसने क्या रखा है, इमेज कितना डिस्टेंस पे बनेगा भाई। अब जैसे मान लो यहां पे u दे रखा है और f दे रखा है, तो इन दोनों का इस्तेमाल करके f दे रखा है, u दे रखा है, तो हमें v मिल जाएगा। तो इमेज का डिस्टेंस मिल जाएगा कि इमेज कहां पे बन रहा है और कहां पे बन रहा है। तो हाइट ऑफ द इमेज हमें मालूम है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना होना चाहिए ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, है कि नहीं, बहुत क्लियर है। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे, इस्तेमाल कर लेंगे भाई। इस फॉर्मूले के अंदर पूरा 1/f = 1/v + 1/u, ये फॉर्मूला पढ़ा ना, तो इसके अंदर ही रख दोगे तो मिल जाएगा। तो 1/f, तो 1/f भाई वहां पे दे रखा है, सॉल्व एग्जांपल आप देख भी लो। तो 1/-10 प्लस इज इक्वल टू 1/v, तो v कितना है भाई निकालना है, और प्लस 1/u, तो u है -30, तो यहां पे क्या हो जाएगा 30 लिखूंगा माइनस में, तो इसको ये माइनस कर देगा, इसको सीधा सीधा रख लो तो v मिल जाएगा। तो v इसको वहां पे यहां पे रहने दो, तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो 1/10 और प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। तो जो v मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा, तो v आप आराम से सॉल्व कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, आपकी मर्जी है। तो ये तरीका होता था। तो चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई करो 30, तो -30 और इसको 10 से, 10 × 1 = 10 डिवाइड बाई 10, 30 × 10 ऐसे इज इक्वल टू 1/v। आसान तरीका होता है, ठीक है। 30 में से 10 चला गया 20, -20 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा भाई 30 × 10, ऐसे लिखा करो, हमेशा तरीका अपनाओ। तो यहां क्या हो जाएगा 10, ये 0 कट जाएगा, तो -2/30 इज इक्वल टू 1/v। तो बेटा v इज इक्वल टू हो जाएगा -30 डिवाइड बाई 2, और 30 का आधा कितना होता है 15, तो -15 सेंटीमीटर आ गया, और क्या। तो इमेज जो बनेगा वो -15 सेंटीमीटर का बनेगा, इमेज का जो साइज होगा वो -15 सेंटीमीटर होगा। मतलब वो जो कॉनकेव मिरर है, वो कॉनकेव मिरर से ये फोकल लेंथ दे रखा है, और हमारा दे रखा है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी है, साइज कितना है नहीं मालूम है, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है। तो जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा भाई, ये पहले से पता चल गया कि -15 सेंटीमीटर का होगा। और जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिल गया, इमेज का डिस्टेंस मिल गया -15 सेंटीमीटर, तो जरा बताओ ना यार, आपको ये हाइट नहीं मिल जाएगा? क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये फॉर्मूला खुद लिखा हुआ है, देखो ना, इसी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने बोला था पहले ये, उसके बाद ये, तो यहां पे लिखा है हाइट ऑफ द इमेज कितना है भाई -15, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना है, ठीक है, माइनस हाइट ऑफ द साइज ऑफ द इमेज, यहां पे आ गया -15 बेटा, यहां पे इसको ऐसे लिखा करो -15 ब्रैकेट लगाकर, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट यहां दे रखा है -30। कुछ नहीं होता है, मैं बोला नहीं, बुक को फॉलो मत करो कैसे लिखा है, वो टाइम पास करवाते हैं लोग। ये माइनस कट गया, प्लस है, और ये हो गया -15 डिवाइड बाई h0 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 30, तो 15 दूना 30 यार, ये 15 बन जाए फिर 2, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, माइनस है यहाँ पर पहले से भाई, ये माइनस कैंसिल हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेके आओ, तो इधर आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा बेटा, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर कर दोगे तो h0 हो जाएगा, और इसको इधर कर दोगे 15 दूना 30, और क्या, तो 30 सेंटीमीटर का हाइट होगा। हो गया ना, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ये कितना दे रखा था, हाइट ऑफ द इमेज 5 दे रखा था, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज 5 दे रखा था, मैंने 15 दे लिया तो 30 आ गया। अगर आप 5 लेते तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा यूनिक हुआ, हमने यहाँ 15 ले लिया भाई, चेंज कर दिया गिवन डेटा, है कि नहीं। यहाँ 5 होता तो ये 5 होता तो ऐसे आ जाता 5 दूना 10 और क्या। अरे कोई टेंशन नहीं भाई, इस पर टेंशन नहीं है, तो एक कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट सही है तो सब कुछ 100% सही होने वाला है, अपने को कॉन्फिडेंट रहेगा, टेंशन नहीं। अच्छा, हाइट ऑफ द इमेज 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कुछ नहीं है, रियल होगा और क्या, इसका मतलब रियल होगा। हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो मालूम है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा क्या है भाई, सीधा सीधा लेंगे तभी तो इमेज उल्टा बनेगा और क्या। तो इसका मतलब हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट को कैसे लिया गया होगा, सीधा, इसलिए तो इमेज उल्टा बन रहा है। अगर इमेज सीधा बनता है उसके मतलब हाइट ऑब्जेक्ट को क्या उल्टा लेते, तो ये सब छोटी सी बात है। बहरहाल इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, तो आपके सॉल्व एग्जांपल पेज नंबर 127 में जाओगे, 127 में क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओगे, पेज नंबर 127 पे जाओगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओगे भाई। सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर। सिर्फ मैं क्या करूंगा, आपको गिवन डेटा क्या क्या है और फिर कैसे इस्तेमाल करना होगा आपको समझा दूंगा, आप उसको करना, नहीं होगा तो उसको समझा दूंगा फिर से। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, सबसे पहली बात क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो वही क्वेश्चन तो हो गया फिर से। तो एक भाई ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट वो 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर का है। कॉनकेव मिरर के पहले वो रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। जो एक कॉनकेव मिरर है उसके सामने रखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। तो मैंने बोला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा माइनस में लेंगे, क्यों, चूंकि लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिक रखा रहेगा, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर, तो कॉनकेव मिरर तो बेटा 15 सेंटीमीटर माइनस में लेंगे, छोटी छोटी बात है, इसको समझना। यही माइनस प्लस की वजह से ना अक्सर लोगों का क्वेश्चन समझ में नहीं आता, अक्सर लोगों का क्या होता है, पूरा गलत आ जाता है आंसर। तो माइनस प्लस सिर्फ अगर आपको आ गया तो कुछ करना नहीं है, सच में इधर उधर जोड़ना घटाना है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू -15 ले लेंगे भाई। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड आवर स्क्रीन बी केप्ट सो एज गेट अ क्लियर इमेज, व्हाट विल बी द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो कह रहा भाई कि ये जो डिस्टेंस है मिरर का, कहां पे रखा जाए, मिरर को कहां पे रखा जाए, एग्जैक्टली मिरर को कहां पे रखा जाए। तो मतलब भाई V कहां है, जो इमेज बनने के लिए जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज मालूम है, तो इमेज का साइज क्लियर करने के लिए कितना होना चाहिए, तो इमेज का साइज पूछा है सबसे पहली बात। उसके बाद क्लियर रहे ताकि, तो हाइट ऑफ द इमेज पूछ रहा है भाई, तो हाइट ऑफ द इमेज बताओ और क्या है, तो इमेज की बात कर रहा है, तो इमेज का हाइट पूछा है और ऑब्जेक्ट का साइज पूछा हुआ है। सेम कहानी अपनाएंगे। देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता दे रहा हूं, सबसे पहली बात फोर्स की जगह पर, यहां पे सॉरी फोर्स बोल रहा हूं, फोकल लेंथ की जगह पर -15 रखोगे, इमेज बताना है और ये 25 हो जाएगा। चलो एक करके दिखा दे रहा हूं, लेकिन हर चीज में दिखाएंगे नहीं, बहुत सिंपल है। देखो यहां पे रखता हूं 1/f, तो 1/-15 इज इक्वल टू 1/v निकालना है भाई, -1/u 25। क्यों मैंने माइनस ले लिया, अरे यार प्लस होता है लेकिन u की जगह पर -25 है ना, तो मैंने माइनस ले लिया। इसको इधर लेके आ जाओ, तो 1 - 15, ऐसे रटी रटाई बात को मत करो यार, काम आराम से हो जाएगा। 1/v। अब देखो ना, इसको सॉल्व करना है तो मैं तरीका बताया, क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, तो ये 25 हो जाएगा, माइनस में 25 और ये +15 डिवाइड बाई 15 इंटू 25, ऐसे क्या करो हमेशा, तो आराम से हो जाएगा, भले से वो दिख रहा है बड़ा सा। देखो 25 में से 15 चलेगा तो -10 है कि नहीं, यहां पे कर रहा हूं, तो यहां पे 25 15 -10, सो दैट इज -10
एंड 15 इंटू 25 ऐसे लिखा करो। उसका वजह है कुछ, बाद में अभी कट जाएगा ना, इसलिए बोल रहा हूं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो लिखा जाए -2/3 इंटू 15 आ गया इज इक्वल टू 1/v। बेटा ये 15 3 जा 75, तो 2/75 इज इक्वल टू 1/v। तो बेटा ये v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उलट दो, इसको पलट दोगे तो सब पलट जाएगा। तो अगर इसको देखा जाए तो -75 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू v। तो भाई 75 का आधा कितना होता है जरा बताओ ना। 75 है, 75 का आधा कितना होता है? 37.5 ना, 37.5। तो 37.5 75 का आधा होता, हो गया ना भाई। ऐसा कभी भी लिखा है तो -2, 3 है तो 3 पार्ट में डिवाइड है, तो 2 है तो 2 पार्ट में डिवाइड है, -37.5 हो गया। तो v मिल गया। अब जब v मिल गया मिटा दू, v मिल गया ना भाई, मिटा दे रहा हूं, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना होता है। मैंने बोला ना ये जो लिखा हुआ है सब इसी को इस्तेमाल करना है। चलो भाई इधर लिख दे रहा हूं, नहीं तो बोलोगे सर समझ में मेरे को आया ही नहीं था। तो v मिल गया, तो अभी m निकाल दे रहे हैं, इसको मिटा दूं अभी, काम ही खत्म हो जाए। तो यहां पे m ले रहे हैं, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ द इमेज तो आपको निकालना है, हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, लेकिन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव दे रखा है तो पॉजिटिव लेंगे। -v कितना मिला भाई, -v मिला -37.5, और u कितना है भाई, पहले से रखा था -25। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस हो गया, -37.5 इंटू 7 डिवाइड बाई 25। ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, तो ये आसानी से हो जाएगा। तो ये जो भी हाइट ऑफ द इमेज आएगा, देखो भाई कितना बड़ा आएगा छोटा आएगा, इससे ज्यादा आया तो उसके मतलब इमेज का साइज बड़ा बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है भाई बड़ा आने वाला, ये दिख भी रहा है। इसको सॉल्व करो ना, सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या? अरे भाई ये अगर देखो कभी डेसिमल आए तो ऐसे भी देखो, ये डेसिमल हटाओगे तो यहां पे 0 बढ़ेगा, तो ये 250 हो गया। यार हर चीज को क्या अभी बताएंगे तो बहुत टाइम ज्यादा लग जाएगा। हाइट ऑफ द इमेज तो 375 इंटू 7 डिवाइड बाई 250, तो इसको कट करना पड़ेगा बेटा 25 से। किससे करोगे? 5 से पहले कट करोगे, 5 5 जा 50, 5 कितना है, 5 7 जा 35, 2 बचेगा, 5 5 जा 25 इंटू, अभी है ही है 5 10 जा, ये सब टाइम पास तुम लोग करवा रहे हो, 5 15 जा, है नहीं, ये हो जाएगा। अच्छा अब ये कितना हो जाएगा, 15 और 7 कितना हो जाएगा, 15 7 जा 105 डिवाइड बाई 10। अब कभी भी जब नीचे डिवाइड बाई 10 होता है तो हमेशा क्या होता है, पॉइंट इधर से उठकर यहां पे आ जाता है, तो ये जब 0 हटेगा तो इधर आ जाएगा, तो 10.5। और अगर आपको लग रहा है सर मेरे को ये डिफिकल्ट पड़ रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूं भाई, 105 है और इसको 10 से डिवाइड करना है कि नहीं, वही बचपना वाला, वही काम करोगे ना भाई। देखो ना 105 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1, तो यहां पे लिखोगे, फिर कॉपी करोगे, 10 1 जा 10 यहां रखोगे, फिर 5 कॉपी करोगे, नहीं जाएगा। ठीक है, सब कर लोगे ना भाई। इसको 10 से जाएगा ना 10 बार में, 10 दे 10 10 जा, ठीक है 100, तो 5 बचेगा तो नहीं जाएगा, तो यहां पे क्या है करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 50 हो जाएगा, 10 5 जा। सब कुछ ना करते करते मैंने सब कुछ बता दिया। तो वजह ये है ताकि आपको समझ में आए कि चीजें बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, 5th का ए हमने किया हुआ है, ये 5th का ए है। अभी 5th का बी करता हूं, फिर सी, उसके बाद खत्म, मिटा दूं। तो आसान है, लेकिन आप अपना तरीका अपनाओगे तो आसान है, और ऐसे बुक में लिखा हो या कहीं सॉल्यूशन दिख रहा हो और ऐसे कॉपी पेस्ट करना है तो किसी काम का नहीं है। ठीक, मिरर फॉर्मूला भी मिट गए। नेक्स्ट अभी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, फॉर्मूले के अंदर आते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कभी गलत नहीं होगा अगर साइन कन्वेंशन सही रहा, बस इतना जान लो। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर बी, अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात क्या दे रखा है नाम, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मतलब फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में, तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, पॉजिटिव, तो 18 सेंटीमीटर पॉजिटिव दे रखा है। ओके, द इमेज
of an object is kept in front of mirror is half of the height of an object। कह रहा है भाई जो इमेज का जो हाइट है, देखो ना, पढ़ो क्या है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ द इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो हाइट ऑफ द इमेज है वो हाफ है ऑब्जेक्ट का। इतना ही तो दे रखा है, कुछ नया चीज थोड़ी ना दे रखा है। हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो कह रहा है ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है मिरर से। अच्छा क्वेश्चन है यार। तो कह रहा है ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है मिरर से, ये तो पूछ रहा है। ऑब्जेक्ट व्हाट इज द, अच्छा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो भाई मिरर से कितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और क्या। तो इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर इज हाफ। मुझे लग रहा है ये द ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बार हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय 2। कोई दिक्कत नहीं, जो भी पूछा होगा उसको बता देंगे। यहां पे सबसे पहली बात, ये क्यों दे रखा होगा, उसका कुछ वजह होता है। उसका वजह ये है क्योंकि आप फॉर्मूला पढ़े हो, यहां पे देखो सामने है कि हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। तो यहां पे दे रखा है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द, यहां पे दे रखा है हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय 2। तो बेटा अगर इसको देखा जाए, इससे लिख दिया जाए, मैं इधर से लिख दूं हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय 2। यही तो है, सेम चीज को लिख जाए। 1 डिवाइड बाय करो, कुछ फर्क है क्या। तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1/2 मिल जाएगा, है कि नहीं। ये 1/2 मिल जाएगा, ये 1/2 मिलेगा। तो यहां पे आ जाएंगे भाई हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्या मिल जाएगा 1/2। तो इसके जगह पर 1/2 मिल गया बस। तो इसके जगह पर जहां पे जरूरत पड़ेगा, इसके जगह पर तो माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू 1/2 ऐसे बोल सकता हूं मैं। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे चले आओ, तो u इज इक्वल टू 2v हो जाएगा माइनस में। देखो ना यहां eu हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू माइनस 2v। तो u आपको मिल गया, f मालूम है तो भाई v भी मिल जाएगा। देखो ना, तो यहां पे f मालूम है पहले से 18 सेंटीमीटर प्लस में, v आपको रहने दो वैसे, u मिल गया माइनस 2v। तो ऑटोमेटिक क्या है, v मिल जाएगा, और v मिल जाएगा तो u मिल जाएगा। तो वही तो पूछा हुआ है, तो कुल मिला जुलाकर उसी को घुमाया हुआ है ना। देखो तो कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो डिस्टेंस का पूछा हुआ है भाई कि कितने दूरी पर है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी दूरी पे, तो u मिल जाएगा। तो नॉर्मली अगर देखा जाए सॉल्व कर दे रहे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। 1/f मतलब 1/18 इज इक्वल टू 1/v, ऐसे पढ़ा रहने दो, प्लस 1/u। तो u के जगह पर माइनस 2v आ गया, तो माइनस 2v लिख दिया। तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/2v इज इक्वल टू 1/18। इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए तो भाई ये, इसको बोला ना कभी भी ऐसा रहता है, इसको डरो नहीं, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा 2v माइनस v डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2v स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, इज इक्वल टू 2v इंटू v, ऐसे लिख दिया करो, 2v इंटू v इज इक्वल टू 1/18। ये तरीका जो मैं बता रहा हूं बहुत आसान है, हमेशा ये काम हो जाएगा। इधर से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इधर से मल्टीप्लाई करो, और इसको इससे, तो इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो 2v। अब 2v में से एक v चला जाएगा, कितना v भाई, v बचेगा, और डिवाइड 2v इंटू v, कटना क्या करो ना, कुछ जोड़ा घटाया करो, ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/18। तो 1/18 इज इक्वल टू 1/2v। देखो ना 1/18 इज इक्वल टू 1/2v, यहां पे आ गया। तो अब उसको पलट दो, तो 2v इज इक्वल टू 18, तो भाई v इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2 आ गया, 18 का आधा कितना हो जाएगा 9, तो v इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। कितना है भाई, तो v इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हो गया ना, इमेज का डिस्टेंस मिल गया। ऐसे कहीं रटना नहीं है, खत्म। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जाएगा -2 इंटू वी, मतलब -2 इंटू 9 है ना, वहां पे दे रखा है u इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v। तो ये हो जाएगा -2 इंटू 9 इज इक्वल टू -18। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस रहेगा, -18 सेंटीमीटर। मैंने बोला बताऊंगा नहीं पूरा, लेकिन सब कुछ बता दिया आपको, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ना रहता है बस,
उसके अंदर सब सोल्यूशन होता है, कहीं भी एक गलती नहीं होगी, पक्का है कहीं भी गलती नहीं होगी, कुछ गलती होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, लास्ट वाला, तो क्वेश्चन नंबर सी है हमारा, सी। तो ये हो गया हमारा कौन सा, बी खत्म हो गया। हमने एक एग्जांपल बताया, ए भी बताया, बी भी बताया, उसके बाद सी बताता। और ये तरीका पता है बहुत आसान है, ये तरीके से आप पूरा ऐसे ही मजाक बन जाता है क्वेश्चन करने का, ठीक है, कहीं रटना रटाना नहीं, कहीं फॉर्मूला नहीं लगाना, इसके अलावा यही सब है, सब हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, मिटाओ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। तो मैंने बोला कि नहीं बताऊंगा सब, लेकिन हमने पूरा सोल्यूशन किया, बताया, ताकि आपको कैलकुलेशन कैसे करना है वो सब समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर भाई सी को देखते हैं जरा। A 10 centimeter long stick is kept in front of concave mirror having focal length 10 centimeter। तो सबसे पहली बात, एक 10 सेंटीमीटर की स्टिक है भाई, 10 सेंटीमीटर की स्टिक है, ठीक है, एक कोई स्टिक है जो 10 सेंटीमीटर की है, वो 10 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, वो कॉनकेव मिरर के सामने रखी हुई है, ये कॉनकेव मिरर है, इसके सामने रखी हुई है भाई 10 सेंटीमीटर स्टिक, हैविंग फोकल लेंथ, जो कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है, कॉनकेव मिरर तो फोकल लेंथ भाई माइनस लेंगे, वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ओके ठीक है, समझे ना, 10 सेंटीमीटर। कह रहा है in such a way that the end of the stick closes to the pole at a distance of 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ऐसा रखा हुआ है कि जो इसका एंड है वो क्या है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर यहां पे मान लो कहीं रखा हुआ है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसकी दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है। मतलब भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, और क्या, सिंपल सी बात, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द इमेज। तो कह रहा है इमेज का लेंथ कैसा बनेगा, मतलब v कैसा होगा, और क्या v कैसा होगा, इमेज कैसा बनेगा। तो आपको ये बताना भाई कि v नॉर्मली कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले बात, ये फॉर्मूला हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे ज्यादा जरूर नॉर्मल है हमारा ये समझना कि भाई u मालूम है, v मालूम है, f मालूम है, तो v कैसे निकालेंगे, तो इमेज का डिस्टेंस बताना है। यहां पे एक क्वेश्चन है, इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहली बात, जो महाराष्ट्र बोर्ड में उनका जो इंटेंशन था क्वेश्चन का वो अलग था, वो ये स्टिक को ये भी तरीके से अगर ऐसे रख रहे हो, अगर ये स्टिक को ऐसे रख रहे हो और ऐसे रख रहे हो, दोनों जमीन आसमान का फर्क है भाई। अगर ये स्टिक को ऐसे रख रहे हो तब तो कोई मसला नहीं, तब तो ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर। तो महाराष्ट्र बोर्ड में जो देने का मकसद है, जो आंसर में देखो 10 आ रहा है, तो इस पर मैंने बहुत काफी रिसर्च किया हुआ, बहुत काफी देखा हुआ है, तो ये 10 आ रहा है, तो ये 10 ये महाराष्ट्र बोर्ड का ऐसा माना, हालांकि क्वेश्चन ये सही तरीका नहीं है, इसने ऐसे स्टिक को मान लिया कि कहीं कॉनकेव मिरर के सामने ये स्टिक ऐसे रखी हुई है और इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये u बराबर दे रखा है और f बराबर दे रखा है और v निकालना है, ठीक है। तो बोला है कि v कैसा है, इमेज का डिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो इमेज का डिस्टेंस कितना मिलेगा भाई, सॉरी कह रहे पहले v तो हमें निकालना ही निकालना है। कह रहे भाई यहां पे इसका क्या मकसद है, हाइट ऑफ द स्टिक निकालो, तो हाइट ऑफ द इमेज निकालो स्टिक का, ये कहने का मतलब है। तो जो महाराष्ट्र बोर्ड में दे रखा है 10, जो आंसर आ रहा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो ऐसे स्टिक खड़ी है उसका आंसर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में देखोगे तो देखो एंड की बात किया है, तो एंड की बात करेगा तो सब मसला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि स्टिक तो 10 सेंटीमीटर खुद की है, अपनी है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर ये एक एंड लिया जाए तो 30 हो जाएगा और एक एंड लिया जाए तो 20 ही रहेगा, तो एक अलग अलग केसेस डेवलप हो जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से जो नॉर्मली कहीं पे मैंने देखा, उनका क्या इंटेंशन था उसके हिसाब से बता रहा हूं, तो स्टिक ऐसे क्या रहेगी भाई, खड़ी रहेगी, तो उसका v निकाल लेंगे, v निकाल लेंगे फिर हाइट निकल जाएगा, ये सिंपल तरीका उनका कहने का मकसद था। तो 1/f मतलब 1/-10 इज इक्वल टू 1/v निकालना है, माइनस 1/u कितना है भाई 20 सेंटीमीटर। इसको v वहीं पे पढ़ा नहीं तो 1/-10 प्लस 1/20 ऐसे लिख देंगे, इज इक्वल टू 1/v। मैंने बोला था भाई इसको इधर लेके जाओ, तो 20 - 20 + 10 डिवाइड बाई 20 × 10, ये इज इक्वल टू 1/v। अब यहां पे -20 + 10 कितना हो जाएगा, -10, तो -10 +
20 इंटू 10 ऐसे हो जाएगा बेटा 1/v। ये 10 कट गया, -1/20 आ जाएगा। v इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर आ गया। अब इमेज डिस्टेंस जो मिल गया वो 20 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या मकसद था, तो बोल रहा है भाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बताओ। तो यहां पे खुद देखो ना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, वही सिंपल, हाइट ऑफ द इमेज बताना है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। इमेज का जो साइज है वो -v इज इक्वल टू कितना है भाई, -20 आया है कि नहीं। v इज इक्वल टू -20, वहां पे देखो ना, v इज इक्वल टू -20 आया, v इज इक्वल टू -20। उसके बाद u कितना है, पहले से -20 दे रखा था, तो ये कट गया, तो ये हाइट ऑफ द, ये माइनस कट गया, माइनस आ गया, तो हाइट ऑफ द इमेज जो आ गया वो -10 सेंटीमीटर आ गया। और माइनस आने का मतलब सिर्फ यही है कि इन्वर्टेड होगा, और क्या, उल्टा होगा। तो सही बात है, कॉनकेव मिरर में माइनस होता है भाई, क्या होता है, इमेज उल्टा होता है। तो हाइट ऑफ द इमेज जो आ गया वो 10 सेंटीमीटर आ गया। तो ये 10 सेंटीमीटर आ गया, ये जो आ रहा है ये आपके महाराष्ट्र बुक में दे रखा है, ये स्टिक को ऐसा रखना, तो ये गलत दे रखा है। वो जो दे रखा है कि स्टिक का एक एंड, ये स्टिक है, मान लो ये कोई स्टिक है, तो एक एंड जो कॉनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर पे है, तो दूसरा एंड भाई 30 सेंटीमीटर पे हो जाएगा ना, तो सिचुएशन बदल जाएगी। वो एक अलग अलग सा क्वेश्चन हो जाएगा, जो बहुत समझ लो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसे इसको बोलना चाहिए कि स्टिक ऐसी है, तो ऐसे के हिसाब से ये 10 आ रहा है। ऐसे कर दोगे तो वो दूसरा आंसर आ जाएगा, 5 आ रहा है, मैंने चेक किया है, आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए बता नहीं रहा हूं, ठीक है। ओके, फिर बस यही से ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ। ओके।